बड़ी खबर आ रही देश के मौसम को लेकर। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव। देश के अधिकांश राज्यों में शुष्क रहेगा मौसम। दिल्ली में छाई रहेगी धुंध। देश के कई हिस्सों में पूर्वी लहर का असर देखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने इस बारे में कहा है कि आने वाले दिनों में इस लहर के चलते बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पूर्व अनुमान में बताया है कि पूर्वी हवाओं के प्रभाव में तमिलनाडु, केरला, माहे और आंतरिक कर्नाटक में कई हिस्सों में 3 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि इस दौरान देश के बाकी हिस्सों में किसी मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की बारिश संभव है। 3 नवंबर तक पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में किसी सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है और हाल ही में 800 के पार दिल्ली का AQI गया है। दिल्ली और NCR का वायु प्रदूषण बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रहेगा। देश में बारिश गतिविधियां की 2 वजह हैं। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो मन्नार की खाड़ी से सटे बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर है और दूसरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर एक ट्रफ रेखा। ये दोनों सिस्टम इस क्षेत्र में कुछ समय तक बनी रहेंगी। इसलिए अगले 4 से 5 दिनों तक केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि इन भारी वर्षा की गतिविधियों का अभी तक मौसम की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। खेती किसानी और मौसम जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।